हो मेरे प्यारे हवलदारों और हवलदारनियों। दो क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट से देखने को मिला है। तो अगर आपका आने वाली शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम है, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कल आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्ज़ाम है, एडब्ल्यूटीपीओ का एग्ज़ाम है, तो आपको जनगणना 2011 की जरूर करके जानी है। ठीक है, इसकी हमने एक कॉम्पाइलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दी है जनगणना 2011 की, और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो फटाफट जाइए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके @DPSC 2022 और डाउनलोड कर सकते हैं जनगणना 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, हर शिफ्ट में जनगणना 2011 से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल साक्षरता दर से। ठीक है, साक्षरता दर का मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं। जितना भी डाटा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ये डाटा आपको कम से कम याद होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में डाटा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनगणना 2011 के अंदर साक्षरता दर। ठीक है, कल भी आपका साक्षरता दर से क्वेश्चन देखने को मिला था दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका अब आने वाले शिफ्टों के अंदर एग्जाम है दिल्ली पुलिस एचसीएम का या एडब्ल्यूटीपीओ का या ड्राइवर का, तो आपको एक बार जनगणना 2011 जरूर करके जानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग डाटा बताने वाला हूँ। केंद्र शासित प्रदेशों का अलग बताऊंगा और राज्यों का अलग बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अंदर अगर आपसे कुल साक्षरता दर पूछी जाए तो वो थी आपकी 74.04%। 74.04% आपकी लिटरेसी रेट थी 2011 की जनगणना के अंदर। ठीक है, इंग्लिश वालों को भी इतना दिक्कत आने वाली यहाँ पर नहीं है। साक्षरता दर को बोलते हैं लिटरेसी रेट, केंद्र शासित प्रदेशों को बोलते हैं यूटी इंग्लिश में, राज्यों को बोलते हैं स्टेट। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर नया वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साक्षरता दर थी आपकी 74.04%। महिलाओं की साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो 65.46% आपकी महिलाएं साक्षर थी। पुरुषों की पूछी जाए तो ये थी आपकी 82.14%। ये आपके पुरुष साक्षर थे और इनकी जो परसेंटेज थी वो थी 82.14%। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे अगर और पूछा जा सकता है, 2001 और 2011 की जो आपकी जनगणना हुई है उसका अगर हम कंपैरिजन करें लिटरेसी रेट का, तो यहाँ पर 2011 की जो आपकी जनगणना थी उसके अंदर 9.81% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई। ये क्वेश्चन आपका आने वाली शिफ्टों के अंदर पूछा जा सकता है, पूछ लेगा 2001 के कंपैरिजन में 2011 के अंदर साक्षरता दर के अंदर कितनी वृद्धि आपको देखने को मिली। तो ये थी आपकी 9.81%। ठीक है, अब हम पूरा डाटा देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का, किस किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आता है केंद्र शासित प्रदेश, जिनके अंदर हम कुल साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम महिलाओं की साक्षरता दर और फिर पुरुषों की साक्षरता दर के मामले में हम क्रम देखने वाले हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का और राज्यों का। तो पहले नंबर पर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेशों में, किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो यह आपकी लक्षद्वीप के अंदर कितनी है, 91.85%। लक्षद्वीप के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। और कितनी है ये डाटा भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन आपका आया था मिलान करें और उनकी साइड में आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की और स्टेट की आपकी लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर दे रखी थी। ठीक है, तो ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका दमन और दीव। ठीक है, इसकी थी आपकी 87.10%। दमन और द्वीप की यहाँ पर कुल साक्षरता दर थी वो थी 87.10%। तीसरे नंबर पर आता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी थी आपकी 86.63%। ठीक है, सबसे ज़्यादा थी आपकी लक्षद्वीप की 91.85%। दूसरे नंबर पर आता है आपका दमन और द्वीप 87.10%। तीसरे नंबर पर आता है आपका अंडमान और निकोबार 86.63%। और चौथे नंबर पर आता है आपका दिल्ली, तो दिल्ली की साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर थी वो थी 86.21%। इसके बाद आता है आपका चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के अंदर कुल साक्षरता दर थी आपकी 86.05%। तो ये 5 यूटी हो जाती हैं, 2 यूटी हमारी और बचती है। अब छठे नंबर पर आता है आपका पुडुचेरी, तो पुडुचेरी के अंदर 85.85% यहाँ पर कुल साक्षरता दर थी। सातवें नंबर पर आता है आपका जो कि सबसे कम साक्षर
आपका केंद्र शासित प्रदेश रहेगा दादर और नगर हवेली, तो इसकी थी आपकी 76.24%। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए, लक्षद्वीप से लेके दादर और नगर हवेली तक। सबसे ज़्यादा कुल साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका सबसे ज़्यादा के मामले में वो है लक्षद्वीप, और सबसे कम के मामले में है वो है दादरा और नगर हवेली, जिसकी है 76.24%। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके मामले में पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अंदर पुरुष साक्षरता दर है आपकी 95.56%। 95.56%। बार बार में इसको याद करके लिख लिख के आपको देखना है, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका दमन और दीव। दमन और दीव के अंदर आपकी 91.54% पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर रहेगी। फिर आता है आपका पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के अंदर है 91.26%। फिर आता है आपका दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर है 90.94%। पाँचवें नंबर पर आता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसके अंदर 90.27%। छठे नंबर पर आता है आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर है आपके 89.99%। फिर आता है आपका दादर और नगर हवेली। तो दादर और नगर हवेली के अंदर कितनी है आपकी 85.17%। तो पुरुष साक्षरता दर के मामले में सबसे ज़्यादा आपका केंद्र शासित प्रदेश जो आपका रहेगा वो है लक्षद्वीप, और सबसे कम वाला जो आपका रहेगा वो है दादर और नगर हवेली। कितनी है दादर और नगर हवेली के अंदर 85.17%। अब महिला साक्षरता दर के मामले में केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अंदर जो महिला साक्षरता दर है वो है 87.95%। ठीक है, 87.95%। सेकेंड नंबर पर आता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर है 82.43%। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर कितनी है 82.43%। तीसरे नंबर पर आता है आपका दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर आपकी 80.76%। ठीक है, 80.76% यहाँ पर महिलाएं साक्षर हैं आपकी, जनगणना 2011 के अनुसार। चौथे नंबर पर आता है आपका पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के अंदर है 80.67%। इसके बाद आता है आपका दमन और दीव। दमन और दीव के अंदर है 79.55%। फिर आता है आपका दादर और नगर हवेली। तो दादर और नगर हवेली के अंदर आपकी है 64.32%। चंडीगढ़ के अंदर सबसे कम आपकी महिलाएं साक्षर हैं, तो ये आपकी 60.24%। ठीक है, तो महिलाओं साक्षरता दर के मामले में बात करें तो पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप, जिसके अंदर आपकी 87.95% महिलाएं साक्षर हैं, और सबसे कम है आपकी चंडीगढ़ के अंदर कितना है ये डाटा आपका 60.24% महिलाएं साक्षरता दर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है साक्षरता दर के अंदर 2001 के कंपैरिजन में यहाँ पर कितना प्रतिशत परिवर्तन देखने को आपका मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बना है यहाँ पर। 2001 के कंपैरिजन में 2011 के अंदर साक्षरता दर के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, वो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल ज़्यादा और कम वाले याद रखने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला 2001 के कंपैरिजन में दादर और नगर हवेली के अंदर कितना हुआ 18.61%। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका परिवर्तन देखने को मिला साक्षरता दर के अंदर, वो मिला आपका दादर और नगर हवेली के अंदर 18.61। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है चंडीगढ़ के अंदर, कितना है आपका 4.11%। ठीक है, तो ये परिवर्तन भी आपको याद रखना है 2001 के कंपैरिजन में 2011 के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ आपका दादर और नगर हवेली के अंदर, और सबसे कम हुआ आपका चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राज्यों पर। अलग अलग मैं आपको करवा रहा हूँ, एक बार आप सेंसस 2011 सर्च मारिए गूगल पर, वहाँ पर आप डिटेल के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल साक्षरता दर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन देखें राज्यों के अंदर, सबसे कम प्रतिशत परिवर्तन हुआ आपका मिजोरम के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हुआ आपका बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर के अंदर परिवर्तन हुआ, और आपका सबसे कम हुआ वो हुआ मिजोरम के अंदर। ये दोनों आपको याद रखने हैं। राज्यों के अंदर कुल साक्षरता दर की बात करें तो पहले 3 राज्य है और अंतिम 3 राज्यों की आपको साक्षरता दर पता होनी चाहिए। तो पहले 3 राज्य हैं आपके केरल, पहले नंबर पर आता है केरल। तो केरल की साक्षरता दर कितनी है 94%। दूसरे नंबर पर आता है आपका मिजोरम।
तो ये आता है आपका 91.33%। दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में दूसरे स्थान पर है, वहां पर पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो उस वाले केस के अंदर आपका आंसर आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, यहां पर मैं आपको अलग अलग करवा रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इजीली आप इस डाटा को अपने दिमाग के अंदर सेट कर पाओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पर है आपका मिजोरम, तो यहाँ पर जो कुल साक्षरता दर है वो है 91.33%। तीसरे नंबर पर है आपका गोवा, तो गोवा के अंदर है 88.70% यहाँ पर कुल साक्षरता दर रहेगी। ठीक है, अंतिम 3 राज्यों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर साक्षरता दर कितनी है आपकी 66.11%। इसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी 65.38%। और लास्ट है आपका बिहार के अंदर बहुत ही कम साक्षरता दर है आपकी, ना के बराबर, और ये है आपकी 61.80%। ये सबसे अंतिम राज्य है साक्षरता दर के मामले में आपका बिहार। ठीक है, तो इसके आपको फर्स्ट 3 और लास्ट 3 आपको याद रखने हैं और ये डाटा आपको याद रखना है। पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले 2 राज्य कौन से हैं पुरुष साक्षरता दर के मामले में? पहले स्थान पर आता है आपका केरल, तो केरल के अंदर कितनी है पुरुष साक्षरता दर? वो है 96.11%। फिर आता है आपका मिजोरम, तो मिजोरम के अंदर पुरुष साक्षरता दर कितनी रहेगी आपका? 93.35%। ठीक है, 93.35% आपकी पुरुष साक्षरता दर रहेगी कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। पहले 2 राज्य कौन कौन से रहेंगे पुरुष साक्षरता दर के मामले में? पहला रहेगा आपका केरल और लास्ट के अंदर रहेगा, पहला आपका रहेगा केरल और दूसरे नंबर पर रहेगा आपका मिजोरम। अंतिम 2 राज्यों की बात करते हैं अब, तो अंतिम 2 राज्य कौन से हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश 72.55%। लास्ट के 2 राज्य कौन से हैं? लास्ट के हैं आपके अरुणाचल प्रदेश 72.55% और फिर से बिहार आ जाता है आपका 71.20%। ठीक है, 71.20% सबसे कम यहाँ पर पुरुष साक्षर हैं कहाँ पर? बिहार राज्य के अंदर। तो 71.20% इसकी पुरुष साक्षरता दर रहेगी बिहार की। अब महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर भी फिर से आपको बिहार देखने को मिलेगा। अगर आपसे कम साक्षरता दर पूछी जाए, अगर आपको तुक्का भी मारना है महिला और पुरुष के अंदर, तो ये रहेगा आपका बिहार ही रहेगा। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, तुक्का आप आराम से मार सकते हो और वैसे भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो पहले 2 राज्य आपके रहेंगे केरल, तो केरल के अंदर आपका आता है महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना रहेगा? 92%। ठीक है, दूसरा रहेगा यहाँ पर मिजोरम, तो ये रहेगा आपका 89.27%। ठीक है, 89.27% आपका रहेगा मिजोरम के अंदर महिला साक्षरता दर के मामले में। अंतिम 2 राज्यों की बात करें तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर कितना है आपका? 52.12%। और इसके बाद बात आती है आपकी बिहार की 51.50%। दोनों याद रखने हैं, ये आपका राजस्थान वाला, ठीक है, एग्जाम के अंदर HCM के अंदर पूछा भी जा चुका है। ठीक है, डाटा पूछा था सीधा कि राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर क्या है, तो यह आपकी 52.12%। चलिए अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। ये सारा डाटा जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है, PDF इसकी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो ये कितनी थी भैया? आपकी 74.04%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो केरल की साक्षरता दर कितनी थी आपकी? 94%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः है। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी आपकी? 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर थी आपकी 65.40%। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो राजस्थान की साक्षरता दर मैं आपको बता चुका हूँ कितनी है आपकी? 66.11%। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा, 66.11%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो ये आपको पता ही है, बिहार रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। और यहाँ पर कितनी आपकी साक्षरता दर कितनी है आपकी? 61.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन सा है? तो साक्षर व्यक्ति वह होता है जो 7 साल का होता है और जो आसानी से पढ़ लिख सकता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो ये रहेगी आपकी अमरावती जिले के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। कितनी है वो देख लेते हैं।
अमरावती जिले की आपकी साक्षरता दर पूछी जाए तो यह आपकी 91.48%, और पुरुष साक्षरता दर आपकी पूछी जाए तो यह 93.88%, और महिला साक्षरता दर यहाँ पर रहेगी 88.98%। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक रहेगी आपकी अमरावती जिले के अंदर। जिले की बात हो रही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा आपका? सरछिप। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, सरछिप के अंदर बात करें तो ये रहेगी आपकी सरछिप सबसे अधिक आपका साक्षर जिला रहेगा, वो रहेगा सरछिप। और सबसे कम साक्षर जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है आपका? अलीराजपुर सबसे कम साक्षर जिला यहाँ पर रहेगा। महिला साक्षरता दर यहाँ पर कितनी है? 31%, और पुरुष साक्षरता दर रहेगी 43.6%। तो सबसे अधिक साक्षर जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा सरछिप, और सबसे कम साक्षर जिला आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो आप सभी को पता है कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है आपकी? 91.3%, और पुरुष साक्षरता दर कितनी रहेगी? 93.35%, और महिला साक्षरता दर कितनी रहेगी? 89.27%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं का जो साक्षरता दर है में सबसे ज़्यादा अंतर? ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस HCM के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है सबसे ज़्यादा अंतर? ये रहेगा आपका राजस्थान के अंदर। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ पर कितनी है? 52.66%, और पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर कितनी है? 80.51%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अंतर देखने को मिला है 2011 की जनगणना के अंदर साक्षरता दर के अंदर पुरुषों और महिलाओं के अंदर, वो देखने को मिला है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक साक्षरता जहाँ पर है वो केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर बताना है। तो कहाँ पर है ये? आपकी लक्षद्वीप के अंदर। तो लक्षद्वीप के अंदर कितनी साक्षरता दर है आपकी? 91.85%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 95.56%, और महिलाओं की साक्षरता दर है यहाँ पर 87.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो वो रहेगा दादर और नगर हवेली। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दादर और नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका 76 आएगा। ठीक है, 77 की जगह 76 आएगा, 76.24%। ठीक है, 76.24% आएगा, 77 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता दर से अधिक है यहाँ पर। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है आपकी? 85.17, और महिला साक्षरता दर रहेगी आपकी 64.32। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और कुछ मैंने MCQs यहाँ पर करवाए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाली शिफ्टों के अंदर। ठीक है, AWTPO के लिए भी और आपका ड्राइवर के लिए भी। ठीक है, साक्षरता दर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को यहाँ पर दोस्तों मिले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।